हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 प्रकाश की प्रकृति तथा परावर्तन। सोच तो रखे थे हम लोग की अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब थ्योरी प्रकाश ऑप्टिक्स जहाँ आएगी वहाँ से थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अब समय कम है इसलिए एक ही वीडियो में न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चंस और उसके बाद थ्योरी का बीच बीच में बताते हुए चलना है, क्योंकि अब समय बहुत कम है। 20 दिन बचा है, मान के चलिए। अब आज 10 तारीख हो गई, बस 20 ही दिन समझिए जितना है, बस इतने में जो करना है। अब 20 दिन में हम लोग को 12 चैप्टर पूरा करना था, इसलिए 12 दिन में हम लोग के ये 20 से 22 तारीख तक 20 तारीख तक हम लोग के वीडियो चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे सारे। उसके बाद फिर 10 दिन हम लोग लगाएंगे ऐसे ही क्वेश्चन, इसीलिए ये जल्दी किया जा रहा है। अब चलिए, प्रकाश की प्रकृति तथा परावर्तन। अब पहली चीज तो प्रकाश होता क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और प्रकाश का क्या काम है, मतलब प्रकाश क्या है आदमी पूछे तो प्रकाश से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, यही कहा जा सकता है। इसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और इसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश के बारे में जानना हो, बस इतना जानना है। यह निर्वात में भी गमन करता है। निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और जल से उसमें गमन करता है तो उस समय 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसलिए मेन आपको प्रकाश कोई पूछे तो क्या बोलना है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। बस प्रकाश के लिए ज्यादा इंट्रोडक्शन अगर हम लोग और पढ़ते तो प्रकीर्णन वगैरह पढ़ते, लेकिन अब ज्यादा समय नहीं है इसलिए देखते हुए समय पढ़ना है। अब इसके बाद तथा परावर्तन। परावर्तन क्या है? अब मान लीजिए कोई चिकना तल है, कहीं पे भी कोई चिकनी हुई तल है। अब प्रकाश अगर इस पे आकर गिरता है तो इससे टकरा के वापस चला जाता है, टकरा के फिर वापस चला जाता है। तो ये जो घटना होती है, जैसे मान लो ये कोई बर्तन था, मान लो प्लेट थी, प्लेट के ऊपर आया, टकराया, ऊपर फिर से चला गया, वापस चला गया। तो प्रकाश की किसी चिकने तल पर गिर कर टकरा कर वापस जाने की घटना को क्या बोलते हैं? परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन। समझ में आ गया होगा। अब वैसे शीशा वगैरह एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ भी कि जिसमें पॉलिश हो, लेकिन समझने के लिए कि किसी भी चिकने तल पर प्रकाश गिरता है तो वहां से प्रकाश गिरने के बाद वहां से जो प्रकाश वापस जाए, प्रकाश गिरने के बाद प्रकाश टकराने के बाद वापस जाने की घटना को परावर्तन कहते हैं। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। इंट्रो में बस 2 चीज मैंने प्रकाश की हेडिंग से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड बता दिया है, बाकी जो जरूरत पड़ेगी बताऊंगा। किसी दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव एक होता है। किसी भी दर्पण से बने किस दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव एक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समतल। देखिए, मैं जो क्वेश्चन लगवा रहा हूँ ये मोस्ट रिपीटेड ही क्वेश्चन समझ के चलिए, ये आपके पेपर में फंसने हैं, इसलिए कोशिश ये करिए कि क्वेश्चंस याद करते जाइए। 10-10 सवाल है, इतना तो याद हो ही जाएगा। एक दिन में 10 ना सवाल याद कर पाइए तो क्या फायदा। क्या होगा? किस दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव एक होता है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? उत्तल, अवतल, समतल होते हैं। तो उसमें किस दर्पण का पूछ रहा है कि आवर्धन सदैव एक होता है? तो समतल का। अगला है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की परास होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की प्रकाश होती है तो इसका होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। क्या होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। ये सब वैल्यू है, याद करने वाली चीजें, इनको याद कर लीजिएगा। और जिस चैप्टर से न्यूमेरिकल की जरूरत रहती है उस चैप्टर से मैं लगवा देता हूँ, जिसमें नहीं जरूरत है। अब ऑप्टिक्स वगैरह सिर्फ न्यूमेरिकल है, ये नहीं कहूंगा कि न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ थ्योरी ही भरी रहती है कि पेपर में जो आना है थ्योरी से आना है। बाकी एक आध में लगवा दूंगा, लेकिन जितनी जरूरत है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है वही लगवा रहा हूँ। फिर समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। ये सब चीजें तो याद ही करने वाली चीजें, ये सब केस होते हैं 10th में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। और अच्छा चलिए ठीक है, उसके बारे में मानव वाली आग के बारे में बाद में बात करेंगे। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? अभी मैंने बताया प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो क्या हो जाएगा? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है कि ऊष्मा है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। चलिए इसको मैं इरेज करता हूं, फिर आगे के क्वेश्चन नोट करता हूं। चलिए अब आगे क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है। अगला क्वेश्चन है 72 डिग्री के कोण पर कोई 72 डिग्री का कोण है, उस पर 72 डिग्री के कोण पर झुके हुए 2 समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की संख्या। जैसे दो समतल दर्पण हैं, ऐसे कोई डिग्री जहाँ पे 72 डिग्री बन रहा होगा उस पर झुके हैं, तो प्रतिबिंब के कितने संख्या, मतलब प्रतिबिंब की कितनी संख्या शीशों पे बनेगी वो ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है n = 360
डिग्री बटे थीटा माइनस 1। तो n बराबर 360 बटे 72 माइनस 1। 72 क्या, थीटा यहाँ 72 दे रखा है। अब आगे देखते हैं, 360 माइनस 72 बटे 72, नीचे 1 था तो बटे में फिर यहाँ 72 से गुणा हो गया तो 72 हो गया। माइनस किया, 10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया, 8 बचा, फिर 16, 15 में से 7 गया, 15 में से 7 गया, 5 6 7 8 और 2 बटे 72 ये हुआ। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 72 को 72 चौके 278, 72 चौके 278। तो n बराबर 4, मतलब प्रतिबिंबों की संख्या कितनी, 4 प्रतिबिंब बनेंगे। 72 डिग्री के कोण पे जब झुका है कोई वस्तु, 72 डिग्री के कोण पे जब झुका है समतल दर्पण, तो उस पर 4 प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अगला, निम्न में से किस अक्षर का समतल दर्पण द्वारा पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। प्रतीक मतलब वही जैसे जिसको किससे लिखते हैं, तो इसमें किससे नहीं होता है, m से नहीं होता है। किससे नहीं होता है, m से नहीं होता है, याद रखिएगा। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अब विबग्योर पढ़े होंगे आप लोग, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। तो सबसे पहले क्या है, विबग्योर। वॉयलेट, वॉयलेट मीन्स बैगनी। तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन, सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, बैगनी का होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बस देखते चाहिए, चाहे स्किप करके चाहे बस क्वेश्चन पढ़िए, आंसर पढ़िए उसका, बस इतना आप तक पहुँचना चाहिए। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, अभी मैंने बताया था, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये हो गया, किसी को कोई दिक्कत। चलिए आगे के क्वेश्चन नोट करता हूँ मैं। चलिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। जो लोग चैनल पे नए होंगे, सबसे पहले काम तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, बाकी पसंद आएगा वीडियो तो लाइक कर लीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन मैंने नोट कर लिए हैं। क्या है, एक मनुष्य की लंबाई 1.4 मीटर है। एक मनुष्य की लंबाई 1.4 मीटर है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितना लंबा दर्पण लेना होगा। कोई मनुष्य है, मान लीजिए मैं खड़ा हूँ, मैं 5 फुट 9 इंच का हूँ, तो मुझे अपना पूरा शरीर प्रतिबिंब में देखने के लिए, दर्पण में देखने के लिए दर्पण कम से कम कितना लंबा लेना होगा। दर्पण की लंबाई कितनी हो कम से कम कि मैं अपना पूरा प्रतिबिंब उसमें देख सकूं। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, जितनी मनुष्य की लंबाई होती है भागे 2 कर दिया जाता है तो आंसर निकल आता है। तो उसी से यहाँ पे दे रखा है, एक मनुष्य की लंबाई 1.4 मीटर है। 1.4 मीटर एक मनुष्य की लंबाई है, तो उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए तो क्या करना होगा, इसको 2 से भाग कर देना होगा सीधे। 1.4 बटे 2 मीटर हो जाएगा, तो 2 ये कट गया, 0.7 क्या हो जाएगा, 0.7 मीटर लंबा जब हम दर्पण लेंगे तो मनुष्य अपना पूरा चेहरा, पूरा प्रतिबिंब देख लेगा उसमें। किसी को कोई दिक्कत, ये मीटर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब प्रकाश तरंग होती हैं, प्रकाश तरंग कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है कि अनुदैर्घ्य होती है। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती हैं। ये सब क्वेश्चन आप लोग देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आने ही आने हैं। आ गए, क्योंकि हर साल रिपीटेड क्वेश्चन का ज़्यादा चांस रहते हैं कि आने ही रहते हैं। उतना बड़ा कोई टफ एग्जाम तो है नहीं। अब बाकी अब के जो वीडियो बन रहे हैं वो सॉल्ट बन रहे हैं, क्योंकि बस थ्योरी तो ज़्यादा नहीं रह रही है, क्योंकि थ्योरी वीडियो 20 मिनट 22 सेकंड 20 मिनट के 18 मिनट के बन जाते थे, और जो टॉप 10 MCQs क्वेश्चन है ये तो ऐसे ही लग जाते हैं, 8-9 मिनट 10 मिनट में बन जाते हैं। तो बस आप लोग स्किप कर करके चाहे जैसे बस पूरा वीडियो देखिएगा, सारे क्वेश्चन बस आप देखिए, 10 क्वेश्चन है, 10 देखिए। बाकी जो लोग चैनल पर नए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अब कल हम लोग अपना नया नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 15। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।